हिंदू धर्म का एक महान ग्रंथ भगवत गीता कुछ नया सीखने वाली, जिस पर तो हर कोई सकता है, मगर उसकी सही समझ सिर्फ कुछ ही लोग के बस में है। भगवत गीता की श्लोक और गीता के मैसेजेस को समझिए आसान हिंदी भाषा में, और हिंदू धर्म के असीम ज्ञान के प्रकाश में लिए वेद का ज्ञान चैनल पर सभी सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है, जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से वेद का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कुमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तच्च न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनंजरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तच्च न मुह्यति। देहिना देहधारी का, अस्मिन इसमें, यथा जैसे, देह शरीर में, कौमारम बचपन, यौवनम युवा, जरा बुढ़ापा, तथा इसी प्रकार देह अंतरा दूसरा शरीर, प्राप्त करता है, धीरा बुद्धिमान, तत्पश्चात न मुह्यति भ्रमित नहीं है। देहिनो स्मिन यथा देहे कौमारम यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तच्च न मुह्यति। अनुवाद: जिस प्रकार देहधारी आत्मा बचपन से युवावस्था और बुढ़ापे तक निरंतर गुजरती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान लोग इससे भ्रमित नहीं होते। श्री कृष्ण वेदांत तर्क के साथ आत्मा के एक जीवन काल से दूसरे जीवन काल में स्थानांतरण के सिद्धांत को स्थापित करते हैं। वह बताते हैं कि एक जीवन काल में ही हम बचपन से युवावस्था, परिपक्वता और फिर वृद्धावस्था में शरीर बदलते हैं। वास्तव में आधुनिक विज्ञान हमें सूचित करता है कि शरीर के भीतर कोशिकाएं पुनर्जनन से गुजरती हैं, पुरानी कोशिकाएं मर जाती हैं और नई कोशिकाएं उनकी जगह ले लेती हैं। ऐसा अनुमान है कि 7 वर्षों के भीतर व्यावहारिक रूप से शरीर की सभी कोशिकाएं बदल जाती हैं। इसके अलावा कोशिकाओं के भीतर अणु और भी तेजी से बदलते हैं। हम जो भी सांस लेते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन के अणु चयापचय प्रक्रियाओं के माध्यम से हमारी कोशिकाओं में अवशोषित हो जाते हैं, और जो अणु अब तक कोशिकाओं के भीतर बंद थे, वे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1 वर्ष के समय में हमारे शरीर के लगभग 98% अणु बदल जाते हैं, और फिर भी शरीर के निरंतर परिवर्तन के बावजूद हमें लगता है कि हम एक ही व्यक्ति हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि उसके भीतर विराजमान आध्यात्मिक आत्मा है। इस श्लोक में देह शब्द का अर्थ है शरीर और देही का अर्थ है शरीर का स्वामी या आत्मा। श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करते हैं कि चूंकि शरीर लगातार बदलता रहता है, इसलिए एक जीवन काल में ही आत्मा कई शरीरों से होकर गुजरती है। इसी प्रकार मृत्यु के समय वह दूसरे शरीर में चला जाता है। वास्तव में जिसे हम सांसारिक भाषा में मृत्यु कहते हैं, वह मात्र आत्मा द्वारा अपने पुराने निष्क्रिय शरीर को त्यागना है, और जिसे हम जन्म कहते हैं, वह आत्मा कहीं और नया शरीर धारण करती है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। अधिकांश प्राच्य दर्शन पुनर्जन्म की इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं। ये हिंदू धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म का अभिन्न अंग है। बौद्ध धर्म में बुद्ध ने बार बार अपने पिछले जन्मों का संदर्भ दिया। बहुत से लोग नहीं जानते कि पुनर्जन्म किस हद तक पाश्चात्य दर्शनों की विश्वास प्रणाली का हिस्सा था। प्राचीन शास्त्रीय पश्चिमी धार्मिक और दार्शनिक हलकों में पाइथागोरस, प्लेटो और सुकरात जैसे प्रसिद्ध विचारकों ने पुनर्जन्म को सत्य माना, और उनके विचार ऑर्फिज्म, हर्मेटिकिज्म, नियोप्लाटोनिज्म, मेनिचेनिज्म और गनोस्टिकिज्म में भी परिलक्षित हुए। मुख्य धारा के इब्राहिम धर्मों के भीतर 3 प्रमुख धर्मों के रहस्यवादियों ने भी पुनर्जन्म का समर्थन किया। उदाहरणों में वे यहूदी शामिल हैं जिन्होंने कबला, ईसाई कैथा और अलावी शिया और ड्रुज जैसे मुस्लिम शिया संप्रदायों का अध्ययन किया। उदाहरण के लिए पाश्चात्य धर्मों में महान प्राचीन यहूदी इतिहासकार जोसेफस ने अपने लेखन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो उनके समय के फरीसियों और एसेंस के बीच पुनर्जन्म के किसी रूप में विश्वास का वर्णन करती प्रतीत होती है। निश्चित रूप से यहूदी कबला पुनर्जन्म के विचार को गिलगुल नेशामोत या आत्मा का घूमना बताता है। महान सूफी फकीर मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने घोषणा की, मैं पत्थर से मर गया और पौधा बन गया, मैं पौधे से मर गया और पशु बन गया, मैं पशु से मरकर मनुष्य बन गया। फिर मुझे मरने से क्यों डरना चाहिए? मैं मरते मरते कब कम हो गया। मैं मनुष्य से मर जाऊंगा और स्वर्गदूत बन जाऊंगा। V10 अनेक प्रारंभिक ईसाई पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास करते थे। ईसाई इतिहास हमें सूचित करता है कि 553 ईस्वी में पुनर्जन्म के सिद्धांत पर चर्चा करने के लिए निकिया की परिषद, एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, और उसके बाद इसे एक विधर्म घोषित कर दिया गया था, जाहिर तौर पर लोगों के जीवन पर चर्च के अधिकार को बढ़ाने के लिए।
तब तक इसे आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया था। यीशु ने अप्रत्यक्ष रूप से इस सिद्धांत की घोषणा की जब उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जॉन द बैप्टिस्ट एलिसा पैगंबर का पुनर्जन्म था। मैथ्यू 11:13 मैथ्यू शाम के 5:10 इसका उल्लेख पुराने नियम मलाकी 4:5 में भी किया गया है। ईसाई पिताओं में सबसे विद्वान ओरिजन ने घोषणा की, प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के अनुसार अपने लिए एक शरीर प्राप्त करता है। V11 सोलोमन की बुद्धि की किताब कहती है, स्वस्थ अंगों के साथ स्वस्थ शरीर में जन्म लेना पिछले जन्मों के पुण्यों का प्रतिफल है। सुलेमान की बुद्धि 8:19 V12 पुनर्जन्म में विश्वास दुनिया भर के कई आदिवासी समाजों में भी पाया जाता है, जैसे साइबेरिया, पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। हाल की शताब्दियों और सभ्यताओं की ओर बढ़ते हुए पुनर्जन्म की पुष्टि रोसिक्रेसियंस, स्पिरिटिज्म, थियोसोफिस्ट और नए युग के अनुयायियों द्वारा की गई है। हाल ही में प्रमुख विश्वविद्यालयों में गंभीर वैज्ञानिक हलकों में भी इसका अध्ययन किया गया है, जिसका उदाहरण वर्जीनिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर इयान स्टीवेंसन और डॉक्टर जिम टकर के कार्यों से मिलता है। पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किए बिना दुनिया की पीड़ा, अराजकता और अपूर्णता को समझना मुश्किल है और इसलिए कई प्रसिद्ध पश्चिमी विचारक इस सिद्धांत में विश्वास करते थे। वर्जिल और ओविड ने इस सिद्धांत को स्वयं स्पष्ट माना। जर्मन दार्शनिक गोएथे, फिक्टे, शेलिंग और लेसिंग ने इसे स्वीकार किया। हाल के दार्शनिकों में से ह्यूम, स्पेंसर और मैक्स मुलर सभी ने इसे एक निर्विवाद सिद्धांत के रूप में मान्यता दी। पश्चिमी कवियों में ब्राउनिंग, रॉसेटी, टेनिसन और वर्ड्सवर्थ कुछ का उल्लेख करें तो सभी इस पर विश्वास करते थे। श्री कृष्ण ने पहले ही घोषणा कर दी है कि बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते, लेकिन तथ्य यह है कि हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इसका कारण क्या है? अब वह इस अवधारणा को समझाते हैं। दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।